अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MTH 302 बिज़नेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 4 एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सैलरी शीट देखी थी तो और मैंने आपसे कहा था कि उसकी जो कैलकुलेशंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, जो आज हमने करनी है। और मैंने यहाँ पर बनाकर भी रखी हुई है, मैं आपको फार्मूलाज भी दिखा दूँगी। और हमने ग्रॉस रीन्यूमरेशन की बात की थी। रिम्यूनरेशन यानी आप जो भी पेमेंट कोई भी एम्प्लॉयर, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को करता है वो ग्रॉस रिम्यूनरेशन कहलाता है, रिम्यूनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कल दिखाया भी था आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, यानी बेसिक सैलरी आ जाते हैं, अलाउंसेस आ जाते हैं, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सोशल चार्जेस वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल है और इसकी कैलकुलेशन की हुई है। हम इसको एक्सेल शीट में भी देखेंगे। फर्स्टली हम यहाँ पर इसको जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है कि पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे सॉल्व करना है, फिर वहाँ पर करते जाएंगे। ठीक है, द फॉलोइंग स्लाइड शोज वर्कशीट कैलकुलेशन ग्रॉस रिम्यूनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ 6000 बेसिक सैलरी। यानी यहाँ पर मेजर जो पॉइंट है हमारा वो नोटिस करने वाला है। यहाँ पर हमें बेसिक सैलरी जो गिवन है वो हमारे पास है। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर 100% अगर कर ले तो 100% 105 करके देख लेते हैं, 105%। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ साथ साथ दिखाती भी रहूँ, ऐसे इजी हो जाएगा। हाँ जी, ये है हमारे पास। ओके, बेसिक यहाँ पर कैलकुलेशंस गिवन है आपको, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या मैं आपको दिखा भी दूँगी। बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पर राइट कर ली 6000 रुपीज़। ये ग्रॉस रिम्यूनरेशन की बात हो रही है, MU है, ठीक है, MU। ओके, बेसिक सैलरी 6000 रुपीज़ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है हाउस रेंट। हमें बताया था जो कॉमन स्ट्रक्चर है अलाउंसेस का वो ऐसे ही होता है। आपके पास हाउस रेंट है 45%, और यहाँ पर हमारे पास 45% था हमारे पास परसेंटेज में, लेकिन मैंने यहीं पर ही इसे कन्वर्ट कर लिया कि बेसिक सैलरी का कितना बनता है। ठीक है, यहाँ पर फिर कन्वेंस एंड यूटिलिटीज़ अलाउंसेस बोथ, यानी कन्वेंस की बात करूँ वो भी 2.5 है, और यहाँ पर यूटिलिटीज़ अलाउंसेस भी हैं वो भी बेसिक सैलरी के 2.5%। ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड दोनों 1/11 ऑफ बेसिक सैलरी होते हैं, यानी 1 बेसिक सैलरी होती है। अब इसकी कैलकुलेशन देखें, यहाँ पर मैंने करके भी दिखाई है। हाउस रेंट जो है आपके पास था 45% ऑफ बेसिक सैलरी। तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करूँ, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर देखो, आपको पता होना चाहिए, मैं बेसिक इसके ये बनाना नहीं सिखा रही यहाँ पर कि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताऊँ। आप बेसिक जो है आपको इंटरनेट से बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर मैं इसको करती तो बहुत ज़्यादा लेंथ ही होता, बनाने बैठ जाती तो। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी एक्सेल शीट में फॉर्मूला राइट करते हैं तो इक्वल का साइन रखते हैं। और यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए ये हमारे जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स को अल्फ़ाबेट से यानी लेटर से रिप्रेजेंट किया गया, और जो हमारी रोज़ हैं वो नंबर्स से रिप्रेजेंट की जाती हैं। यहाँ इक्वल का साइन है, और मुझे क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या परसेंटेज में देखो, यहाँ पर परसेंटेज में मुझे गिवन है हाउस रेंट जो था वो मेरे पास 45% था। मैंने परसेंट को ही जस्ट यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ, यानी 45 डिवाइड 100 कर दिया मैंने, 0.45 आया। इसी तरह से मेरे पे कन्वेंस जो अलाउंसेस थे वो मेरे पास थे 2.5%। तो 2.5 को जब मैं करती हूँ, ये वाली बात करें, 2.5 को जब 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0.025 आता है। यूटिलिटीज़ भी हमारे पास 2.5% थी, तो 2.5 को अगेन 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0.05 आ जाता है। इसी तरह से ग्रेचुइटी की बात करें, हमारे पास ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड मेरे पास क्या था, 1/11 ऑफ बेसिक सैलरी था। ठीक है, 1/11 को तो चलो हम कर लेंगे, यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है तो मैं आपको दिखा दूँगी।
ठीक है। और यहाँ पर 1/11 पार्ट आपके पास आ गया। चलें जी, पहले कैलकुलेशन यहाँ पर दिखा देती हूँ। अब हाउस रेंट आपने कैसे निकालना था, यानी परसेंटेज 45% ऑफ बेसिस है। 45% यानी अब मैं बार बार नहीं बताऊँगी, परसेंटेज को मैंने डेसिमल में किया है। 45 डिवाइडेड बाई 100 किया, 0.45 है। तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, बेसिक सैलरी मेरी क्या है 6000, तो मेरे पास 27 निकल आया। अब यहाँ पर जो आपके हैंडआउट्स में जो सेल के जो एड्रेसेस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं आपके इस एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग। तो आपकी तो एक्सेल शीट के जो हैं, अगर मैं इसके साथ मैच करने बैठती मैं तो सेल एड्रेसेस ही ढूंढती रहती। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता, तो इसीलिए जो आप बनाएंगे एक्सेल शीट उसी के अकॉर्डिंग सेल का एड्रेस होगा सारा। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेसेस दिए हुए। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, यहाँ पर बताया भी है। यहाँ पर देखें, वैसे तो सिंपली सा आप क्या करते हैं, वो जो उसका होता है सेल एड्रेस, यानी सेल को चूज़ कर लेते हो तो सेल आ जाता है आपके पास। लेकिन यहाँ देखो डॉलर का साइन पहले भी, यानी कॉलम से पहले और रो से पहले मैंने डॉलर का साइन यूज़ किया। क्यों किया है, पहले मुझे नज़र नहीं आया था, मैंने इसको खुद ही लगा लिया था। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ राइट किया हुआ, डॉलर साइन इज़ यूज्ड बिफोर द रो एंड द कॉलम रेफरेंस टू फिक्स द लोकेशन ऑफ द सेल। ये इसलिए किया है कि अगर आप एक जगह पर ये लगा देते हो तो जैसे ही मैं इनको ड्रैग करती हूँ ना, तो ये पूरा का पूरा वही फार्मूला ले लेता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये देखें सी का मैंने दिया है ये सैलरी, यानी इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें, ये वाली चीज़ जो है ना ये चेंज होगी, यानी ये नीचे नीचे चेंज होती जाएंगी वैल्यूज़। लेकिन जो जब इसकी बात होगी, ये कहाँ बात हो रही है, देखो कलर देखो ग्रीन है, तो ये वाली बात हो रही है, सैलरी सबकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ये क्यों करते हैं, ये क्विक वे होता है जल्दी जल्दी काम करने का। मैं थोड़ा सा इधर करके दिखा दे, देखो यहाँ पर 6000 था मेरे पास, ठीक है, मैं ऐसे रफली कर रही हूँ। और यहाँ पर हाउस रेंट मेरे पास यहाँ पर मैंने किया ना 0.45 किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं करती हूँ और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 0.025, नीचे भी 0.025 लिख देती हूँ। और ठीक है, यहाँ से मेरे पास आ गया। ठीक, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, ये इस तरह से। अब मैंने 6000 लिखा, मैं यहाँ पर जैसे मैंने फार्मूला ऐड किया है, मैंने क्या फार्मूला ऐड किया है यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर इक्वल का साइन लगाना था। ठीक है, अब फार्मूला क्या है, हाउस रेंट क्या था 45%, यहाँ पर सेल एड्रेस नहीं लिखना था। अब मेरे पास क्या था, ये वाली वैल्यूज़ चेंज होंगी, ठीक है, और ये चेंज नहीं होगी। मैं चाहूँ तो पहले इसको लिख दूँ, चाहूँ तो मैं पहले इसको लिख दूँ। अच्छा, उन्होंने वो चीज़ लिखी है जो चेंज नहीं होगी, यानी मैं अगर इसको लिखती हूँ, सपोज़ करो यहाँ आया, अगर मैं इसको पहले ये रेफरेंस दे दिया है, इससे पहले डॉलर का साइन और इससे पहले डॉलर का साइन लिख देती हूँ, तो ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अब जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई लगाती हूँ यहाँ पर और इसको करती हूँ, यानी ये हो गया, एंटर किया, 27 आ गया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, जब मैं इसको ड्रैग करूँगी ना, ये एरो का निशान आ जाए यहाँ तक, ये पूरा ले लेगा। ये देखो, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो बिल्कुल वही आंसर आ गया, उसने ले लिया। ये देखो डॉलर का साइन, यानी सैलरी सेम रही, जस्ट ये वाली वैल्यू ले ली। सैलरी देखो, सैलरी सेम रही, जस्ट ये वाला ले ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक सैलरी की हैं। ये देखो कन्वेंस अलाउंस क्या होगा मेरे पास, 2.5% ऑफ बेसिक सैलरी। यूटिलिटी क्या होगा, 2.5% ऑफ बेसिक सैलरी। ग्रोस सैलरी क्या होगी, सबको ऐड करके आ जाएगा। अगर सपोज़ करो, चलो एक और चीज़ देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर डॉलर का साइन यूज़ ना करती, ठीक है, मैंने ना करती, मैंने नहीं किया। जब मैं इसको ड्रैग करती हूँ, देखो मेरा आंसर क्या आता है, ये देखो पॉइंट में, उसने तो कुछ और ही ले लिया, यानी उसने सब चीज़ें ही चेंज कर दी। ठीक है, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर दिया। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको डॉलर का साइन लगाती हूँ, यानी इसके बाद भी, कहाँ गया डॉलर, डॉलर ये रहा, और इससे सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लगता है डॉलर का साइन, इससे पहले ये रेफरेंस दे दिया मैंने,
ठीक है। अब मैं करती हूँ, तो अब मैं अगर इसे ड्रैग करती हूँ, देखो मेरे पास करेक्टली वो ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप डॉलर के साइन रो से पहले, कॉलम से पहले लगा देते हो किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए, यानी सेट जो सेल का रेफरेंस है ना कॉलम, तो वो आपका सेल का वही रहेगा, बाकी जो साथ साथ चीज़ें हैं वो चेंज होती रहेंगी। आई थिंक सबको पता चल गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई। नेक्स्ट आपने क्या करना था, ये अलाउंसेस मैंने आपको बता दिए, हाउस का भी हो गया और इसका भी हो गया, ठीक है। यूटिलिटीज़, ये CA का मतलब है कन्वेंस अलाउंसेस हैं, यूटिलिटी अलाउंसेस हैं। टोटल सैलरी कैसे निकालनी है, आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन आएगा और आपने इसका वो दे देना है, यहाँ से टोटल सैलरी अगर मैं इसको करती हूँ, रेफरेंस दे सकते हो आप इसको, देखो रेफरेंस उसने खुद ले लिया, यानी यहाँ से लेकर इधर तक जितनी भी सैलरी है उसको कर लो। अच्छा, सम करना है, मैंने करना है सम। यहाँ पर ये देखो सम का जो है, हाँ ये रुकें, यहाँ पर हम फॉर्मूला सम लगाना है, क्योंकि सम करना है। मैंने जस्ट उसका रेफरेंस दिया था, आपने सम करना है, तो आप क्या करोगे, सम का फंक्शन लगाओगे और ये लो, ठीक है। सम करके उसने आपको दिखा दिया। अच्छा, ग्रेचुटी की भी सेम इसी तरह से आपने करनी है। ग्रेचुटी 1/11 ऑफ द बेसिक सैलरी, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पर मेरे पास 1/11 मैंने कैसे किया, यहाँ पर 1/11, ठीक है, मल्टीप्लाई किया किसका, बेसिक सैलरी, सॉरी बेसिक सैलरी का, ये लें बेसिक सैलरी, ये मेरे पास। अब यहाँ देखें मेरे पास आया है पॉइंट में, लेकिन अगर पॉइंट में लेना चाहते हो वेल है, लेकिन अगर आप इसको लेना चाहते हो कि जस्ट एक पॉइंट तक, तो आप इस टाइप का कुछ लिखोगे, राउंड का जो फंक्शन है वो लगाओगे। अब राउंड का फंक्शन कैसे लगता है, ROUND राउंड, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो, आपने ब्रैकेट ओपन की, जब ये राइट कर लोगे तो इसके बाद क्या लगाना है, कोमा। जितने डेसिमल प्लेस तक आपने राइट करना है तो आप उसको राइट करोगे और आपके पास देखो इतने डेसिमल प्लेस। सपोज करो मैं 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, 2 राइट करूँगी और देखो 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ जाएगा। 3 तक लेना है मुझे, ये लो 3 तक करते हैं, यहाँ 3 लिख दूँगी, मेरा 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लेना, मुझे किसी डेसिमल नहीं लेना, मैं जस्ट इतना करूँगी तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड भी सेम इसी वे में हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, हमारे पास ये प्रोविडेंट फंड भी आ गया, यानी 0 पॉइंट समथिंग में था, मैंने इसको निकाल लिया, ये हमारे पास आ गया एक्सेल शीट। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, ये हमारे पास, ये देखो ग्रेचुटी आपके पास आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, दिस फिल्स एस मल्टीप्लाइंग द 93 वैल्यू विद द रिस्पेक्टिव, ये सारा हमारे पास आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर आपके पास 1/11 जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, ये आता है 1/11, ठीक है। 1/11 पार्ट ये बनता है, ठीक है। ये साइड पर लिखा हुआ है, ये भी 1/11 पार्ट है, ये भी 1/11 है। जब बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। ये सारा एक्सेल शीट का ये सारा वर्क यहीं पर बताया हुआ है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। ये सारा कर लिया हमने। अच्छा, यहाँ पर अब बात आ रही है सोशल चार्जेस के, ठीक है, वो ग्रॉस रिन्यूमरेशन की बात आ रही है। अब हमने वो कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर हमारे पास देखो कैसे फाइंड करने हैं सोशल चार्जेस। अब हमें पता है जो बेसिक सैलरी जो है, हमारे जो सोशल चार्जेस होते हैं ऊपर हमें बताया गया था 29% हैं। यहाँ पर तो नहीं बताया, हमें बताया गया था कि 29% है, ठीक है। टोटल हमारे जो सोशल चार्जेस हैं ना वो 29% बनते हैं। तो सोशल चार्जेस में क्या आ जाता है, हमारी लीव्स आ जाती हैं, मेडिकल आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया हुआ था, ये देखो, ठीक है। ये सोशल चार्जेस हमारे पास आ जाएंगे। सोशल चार्जेस का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई, अब 29% ऑफ बेसिक सैलरी होते हैं। तो 20 चाहूँ तो मैं ये फार्मूला लिख देती, चाहती तो मैं यहाँ पर इसको सीधा सीधा यानी
क्या करना था, कीबोर्ड। चाहती तो मैं इसको जस्ट इक्वल का साइन लिखूं, ठीक है। 29% होता है ना, तो 29% का क्या लगता है 100, ऑफ की जगह स्टैरिक, और यहाँ पर बेसिक सैलरी, और मेरा आंसर ये देखो ये आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई मेरे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब ग्रोस रिम्यूनरेशन क्या होती है, यहाँ पर स्पेलिंग, ठीक है, वो होती है कि कितना पे करते हैं टोटल हम, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, सम करना है आपने, टोटल सैलरी प्लस ग्रेचुटी आपकी क्या आ जाएगी, और प्रोविडेंट फंड और सोशल चार्जेस, यानी ये सारी चीज़ें मिलाकर आपकी क्या बन जाती है, ग्रोस रिम्यूनरेशन बन जाती है। यानी इसको कैसे लिखना था, मैं यहाँ पर कर देती हूँ, यानी इक्वल का साइन, सम, ठीक है, ये करेंगे, और यहाँ से लेकर कितने सेल के रेफरेंस देना है मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेफरेंस खुद ही। अच्छा, ये रेफरेंस देना कैसे होता है कि आप फर्स्ट स्टार्टिंग का सेल, अगर मैं यहाँ सेलेक्ट नहीं भी करती तो स्टार्टिंग का सेल कोलन, और जो लास्ट वाला सेल है उसका रेफरेंस यानी उसका एड्रेस दे दोगे तो वो रेफरेंस आ जाए। अब यहाँ से यहाँ तक और तीसरा ऐड करना है मैंने ये वाला सेल, ठीक है। तो ब्रैकेट क्लोज और एंटर करोगे, ये लोगे मेरे पास ग्रॉस रिम्यूनरेशन आ गया, ठीक है। ये मेरे पास सारा आ गया, ये मैं सारा कट कर रही हूँ क्योंकि, ठीक है, ये आपके पास सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेट करके आप लोगों को दिखा दी। अब ये इसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये न्यूमरेशन हो गया हमारे पास, चलें आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये भी हो गई कैलकुलेट, तो हमने ये सम वाला भी कर लिया, टोटल सैलरी भी मैंने आप लोगों को करके दिखा दी, राउंड ऑफ का फंक्शन भी बता दिया मैंने आपको, और सोशल चार्जेस की वैल्यू, ये देखो राउंड ऑफ ग्रेजुटी कैसे करते हैं, ग्रेजुटी को किस तरह से राउंड ऑफ किया, यानी इस तरह की वैल्यू है, राउंड का मैंने आपको फंक्शन करके दिखा दिया, और दोनों में ऐसे ही होता है। और यहाँ पर मैंने 29% वाला फार्मूला लगा कर दिखा दिया, और यहाँ पर रिम्यूनरेशन वाला फार्मूला लगा कर दिखा दिया। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक आता है, यहाँ पर देख लें, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। एवरेज कैसे करते हैं, अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, सिंपली सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, यानी जो वैल्यूज़ गिवन होती है उनको प्लस करके, यानी उनका सम फाइंड करो, और जितनी वैल्यूज़ होती हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ सपोज करो 5 वैल्यूज़ हैं, उनसे डिवाइड कर दो, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर। जैसे ये डेटा गिवन है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपके पास आ गया, 10 7 ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये सम इनका करो, 10 + 7 + 9 + 27 + 2 करो, 55 आता है। टोटल काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो इनका सम क्या है 55 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास एवरेज आ जाएगी। अब इसका एवरेज कैसे फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, हम इसको ओपन करके, कहीं एवरेज मैंने साइड पर किया या नीचे किया, सिंपल सा एवरेज का है सेल्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्किप तो नहीं हुआ, हम देख लेते हैं। आई थिंक एक एग्जांपल स्किप, ग्रॉस रिम्यूनरेशन है, टोटल सैलरी। अच्छा जी, हमारे पास ये 1100 वाली तो आ गई ना, 1130 वाली। चले, एवरेज का सिंपल मैंने आपको बता दिया एक्सेल शीट पर किस तरह से करते हैं। जस्ट आप ये तो फार्मूला ऐसे भी यूज़ कर सकते हो आप, यानी = 5 + 10 लिख दो, या = num1 और num2 होगा, ये सिंपल आप लोग कर लोगे। एडिंग ऑल कॉन्टिग्यूस नंबर्स इन अ रो और कॉलम यूजिंग ऑटो सम। अच्छा, ये करके देख लेते हैं। मैं ये जस्ट यहीं पर आप लोगों के सामने ना छोटा छोटा करके यहीं पर ही कर देती हूँ। ऑटो सम वाला यहाँ पर जस्ट नंबर राइट करो, ये यहीं पर कर देती हूँ 4 और ये 6, और ये कंटिग्यूस का मतलब है एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर्स हैं ना, ये ऑटो सम का ये है, आप इसको समेशन करते हो, देखो तीसरे में ये आ जाता है, ठीक है। इसमें और भी फंक्शंस हैं, यहाँ पर ऑटो सम कर दो, देखो एवरेज भी यही निकाल लेते हैं हम, एवरेज आ गई इनकी, यानी इन सब वैल्यूज़ को एवरेज का फॉर्मूला भी दे, देखो एवरेज = यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर थे ना, यहाँ तक उसने एवरेज ले लिया, ठीक है। अगर मैं इन 3 नंबरों का एवरेज निकाला था, अब मैं इन तीनों में से काउंट नंबर कर लूँ, देखो तीसरे में आ गए हैं 3 नंबर, मैंने सेलेक्ट किए थे 3 नंबर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं, ये काउंट का फंक्शन आ गया। इसी तरह से इन तीनों नंबर का ही मैं क्या कर लेती हूँ, एवरेज है, और मैक्सिमम नंबर तीनों में भला कौन सा था, 7 था, सॉरी, ये तीनों नंबर में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है,
ठीक है, मैक्सिमम तो दिया नहीं इसमें, यहाँ पर इसने दे दिया, या इनमें से निकाल लेते हैं। चलें, इनमें से मैक्सिमम कल मैंने निकाला था, यहाँ पर आ नहीं रहा। अच्छा, हमारा जो है वो फिलअप हो गया है, ठीक है, आगे लिखा हुआ है हमारा, शायद इसलिए नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। इन दोनों का कल ठीक है, ये आ गया मैक्सिमम नंबर। अगर इसको कट कर देते हैं, फिर इन्हीं दोनों का हम मिनिमम नंबर निकाल लेते हैं। मिनिमम ये लो, मिनिमम निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये छोटे छोटे ये दो मिनिमम दे दिया उसने, ये कट कर दो। ठीक है, ये इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। अब एवरेज उसने बता दी, यानी ऑटो सम का जो कह दिया, वो जो 7 नंबर्स हैं आप उन्हें इसी तरह से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये एंटर कर दो और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एडिंग नंबर्स ऑटो सम, सेम उसी वे में आ जाएगा ऑटो सम। नॉन कंटिग्यूअस नंबर्स किस तरह से करते हैं, अब उनको ऐड कैसे किया जाता है, यानी अब यहाँ पर तो थे ना, एक तो वे आ गया, चलो मैं इसको करके दिखाती हूँ। यानी दो इधर करते हैं, ठीक है, मैं कीबोर्ड यहाँ पर कोई से इन्हीं में से ही ले लेती हूँ नंबर। इक्वल का साइन आप लोगों को पता है। सपोज़ करो मैं यहाँ से लेकर देखो करना चाहती हूँ इन तीनों नंबर्स को। सम का फंक्शन आप यूज़ करोगे, यानी अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, आपने जस्ट इधर से लेकर इधर तक जितने भी नंबर्स हैं ना ये लिख दोगे। देखो उसने रेफरेंस ले लिया यहाँ से लेकर, और रेफरेंस के लिए कॉलन स्टार्ट होता है, और एंटर करोगे, इन सब को सम करके दे दिया। ये देखो इन सब को सम करके, ठीक है। एवरेज करना चाहते हो, इसकी एवरेज भी वो दे देगा। तो ये हमारे पास है नॉन कंटिग्यूअस नंबर्स को करने के लिए। अब यहाँ पर आपने, ठीक है, ये सम का फंक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट है ऐड नंबर्स बेस्ड ऑन वन कंडीशन। अब वन कंडीशन देखो, ये वन कंडीशन वाला फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर कंडीशन इसको कट कर देते हैं। ओके, यहाँ मैंने डेटा राइट किया है, इसके लिए एक एग्जांपल ली गई है। रेंज यूज़ द सम इफ़ कंडीशन के लिए इफ़ का जैसे फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग अगर आप लोग CS के स्टूडेंट तो आप लोगों को पता होगा। फंक्शन टू क्रिएट ए टोटल वैल्यू वन रेंज बेस्ड ऑन द वैल्यू इन अनदर रेंज, यानी वैल्यू पे बेसिस। सेल्स पर्सन है, यहाँ पर मैंने नेम्स चेंज किए थे, और यहाँ पर देखो सारे नेम्स राइट किए हुए, देखो डिफरेंट प्लेसेस पर रैंडमली राइट किए हुए हैं। सेल्स पर्सन इनवॉइस बनी हुई है। अब इसका जो फंक्शन था ना, सम ऑफ इनवॉइसेस ऑफ हसन, यहाँ ये जो है आपने कंडीशन क्या लगाई, कंडीशन ये लगाई सम इफ़ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नेम्स हैं, देखो ब्लू कलर में वही सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, ऐसे करके इसको ऐसे सिलेक्ट किया हुआ था। ओह माय गॉड, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर सेलेक्ट किए हुए थे, कोमा। अब इनमें से चूज़ किसको करना है, मैंने हसन को करना था, तो हसन की सारी कैलकुलेशन उसने ले ली, यानी 8000 प्लस 20000 ले लिया, तो 28 होता है, कोमा। अब इधर से रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने, ठीक है। अगेन देख लें, सम इफ़ का फंक्शन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लगा कर देखें, यहाँ पर कोशिश करते हैं, इज़ इक्वल टू सम इफ़, ठीक है। पहले हमने कौन सी रेंज बतानी थी, ये बतानी थी कि इन नेम्स में से ले रही हूँ मैं, ठीक है, ये मेरे पास आ गए, ठीक। अब यहाँ से मैंने बतानी थी इन्वर्टेड कोमास में कोई भी नेम बताना था जिसको सॉरी मुझे कहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नेम बताना था, मैंने वहाँ हसन बताया था, हम किन्जा ले लेते हैं, या किन्जा ले लेते हैं, ठीक है, किन्जा लगा लिया। अब कोमा, अब आपने रेंज बतानी है इन वैल्यूज़ में से, ले ली उसने। अब एंटर करो 24000, चलो किन्जा के करो 15000 9000 कितने हो गए, 24000 हो गए, 24000। ये लोग, ये इफ़ की कंडीशन। अगर मैं हसन किन्जा की जगह अगर मैं हनी लिख दूँ, ये लो हनी के कितने हैं, हनी जस्ट एक ही बार है 5000, उसका 5 आ जाए। खान के लिख देते हैं हम, ये लो खान के कितने बन रहे हैं, वही जो थी वैल्यू, ठीक है। सेम इसी तरह से आप इसको कैलकुलेट, ठीक है, सेम इसी वे में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैंने कैलकुलेशन बता दी कि किस तरह से की गई है। अब आपके पास आ जाओ, अब आ जाओ नेक्स्ट में। एवरेज मैंने आप लोगों को बता दी किस तरह से एवरेज आप लोगों ने करनी है।
और ये एवरेज वाला मैं बता चुकी। ऐड नंबर्स बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन, सेम इसी तरह से इफ़ और सम को यूज़ करते हुए कर सकते हो। और डी सम का फंक्शन होता है, क्राइटेरिया बता दिया जाता है सेपरेट रेंज में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका जो सिंटैक्स है वो भी गिवन है, वो आगे हम यूज़ करेंगे। ऐड द नंबर्स इन अ कॉलम ऑफ लिस्ट और डेटाबेस दैट मैच द कंडीशंस। ठीक है, जो कंडीशन मैच करते हैं आप स्पेसिफाई करते हो तो उसी के रेंज के जो एलिमेंट्स जो भी डेटा होता है उसको ऐड कर लेता है। डेटाबेस फील्ड और क्राइटेरिया, डेटाबेस यहाँ पर बताता है, रेंज बताता है सेल्स का जो कि लिस्ट और डेटाबेस बनाती है, और फील्ड इंडिकेट करती है कि विच कॉलम इज़ यूज्ड इन द फंक्शन, और क्राइटेरिया इज़ द रेंज ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स द कंडीशन स्पेसिफाई। जो कंडीशन बताओगे वो इसी तरह से यहाँ पर जस्ट यहाँ पर बताई हुई है डी सम। ठीक है, रेंज बताई हुई है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको ये नेम्स वाली रेंज बताई थी। प्रॉफिट यानी जो सेम होगा वो ले लेगा, और यहाँ से यहाँ तक ये डी सम वाला सेम इसी तरह से जो कंडीशन है। अब एवरेज का बताया था, एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एवरेज ऑफ नंबर 1 नंबर 2, यानी रेंज आप बताते जाओगे और वो करता जाएगा। यहाँ ये देखो यहाँ पर ये एवरेज, ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला है। आपको एवरेज का फॉर्मूला याद है तो आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ से अगर आप करोगे तो वह एवरेज भी आ सकता है। बहुत सारे फार्मूलाज ये देखो यहाँ पर बिल्ट इन है, आप इनको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं भी आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी बिकॉज़ आप लोगों ने करना ही नहीं है, बस इसी को यूज़ करते रहना है। तो सेम इसी वे में मैंने एवरेज आप लोगों को ऊपर दिखा दी है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब एवरेज का ये तरीका था। अच्छा, रेंज मैंने आप लोगों को बताई थी कि जस्ट यहाँ एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी हमने तो ऐसे किया था ना 2 3 4 5 ऐसे 7, ठीक है ना। अब ये 4 नंबर्स हैं, अब इन 4 नंबर्स का एवरेज का जो फॉर्मूला है या तो वो यूज़ कर लो, ठीक है, इज़ इक्वल टू एवरेज ऑफ रेंज आपने बतानी है। यहाँ पर मैं एवरेज करना चाह रही हूँ, मैं अपना लेती हूँ यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर ले लेती हूँ इक्वल का साइन, एवरेज AVERAGE एवरेज। अब मैं रेंज बताना चाह रही हूँ उसे। रेंज ये देखो ज़रूरी मैंने ऊपर करके दिखाई थी सारी वैल्यूज़ सिलेक्ट कर ली थी, नो, अब मैं सारी की सारी सिलेक्ट नहीं कर रही, बल्कि मैं क्या करूँगी, कुछ वैल्यूज़ सेलेक्ट करूँगी, यानी एक यहाँ से इन 2 वैल्यूज़ को ऐड करूँ और एक तीसरी वैल्यू को ऐड करना है, तो एक कोमा लगाऊंगी और जस्ट मैं इसको ऐड करना चाह रही हूँ। तो ये जस्ट किस किस की एवरेज आई है, इन 2 नंबर्स की एवरेज आई है और एक इस नंबर की आई है। लेकिन जब मैं इसको सारे नंबर्स को एक ही बार में सिलेक्ट कर लेती हूँ, यानी यहाँ से सारों को सिलेक्ट करती हूँ, तो मेरे पास एवरेज ये देखो सारी एवरेज मेरे पास ये आती है। ठीक है, ये आ गई मेरे पास एवरेज, क्योंकि मेरे पास रेंज यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन अगर मैं ये एवरेज यहाँ तक नहीं करती, जस्ट मैं या तो इस नंबर को कर लेती हूँ, ठीक है, इस नंबर को कर लेती हूँ कोमा और इन 2 नंबर्स को ले लेती हूँ, तो ये देखो यहाँ से आता है, तो मेरे पास एवरेज ये आती है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसके पॉइंट में नहीं लेना, तो मैं इसको राउंड का फंक्शन भी लगा सकती हूँ। ठीक है, ये पता चल गया आप लोगों को। चलें जी, अब यहाँ पर वेटेड एवरेज की बात हो रही है, जस्ट इसकी देख लेंगे फॉर्मूला क्या है इसका। अच्छा, ये हमारे पास वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है और होता क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इन विच द सेट ऑफ ये हमारे पास सिमिलर वैल्यूज़ जो होते हैं, सम एलिमेंट्स ऑफ द सेट कैरी मोर इम्पॉर्टेंस, यानी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, यानी उनको मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं। सपोज़ करो हमारे पास एक सेट ऑफ n नंबर ऑफ डेटा है, यानी x1 से xn तक, और वेट उनका w1 से wn तक है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो इस टाइप का होगा, x1 w1 प्लस x2 w2, यानी मल्टीप्लाई करते जाओगे। और वेट्स शुड बी इन फ्रैक्शन, याद रखिएगा वेट्स फ्रैक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी हुई है, जस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे हम। बी केयरफुल अबाउट वन थिंग दैट वेट्स शुड बी इन फ्रैक्शन। ग्रेड्स हमारे जो दिए होते हैं वेटेड एवरेज को यूज़ करते हुए ही कंप्यूट किए जाते हैं। सपोज़ करो वेटेड एवरेज जो हमारा है, आप कैलकुलेशन भी करते हो, आपके मार्क्स आते हैं व्यू के जो क्विज़ेस वगैरह के 10% जो हमारे टोटल मार्क्स का होमवर्क होगा, क्विज़ेस 20% होंगे, टेस्ट हमारे 60% होंगे। परसेंटेज को अगर मैं सिंपली करूं तो 10% है, 10 को 100 से डिवाइड करो 0.1 आता है, ठीक है, 20 को करूं 0.2 आता है। तो इस तरह से मैंने फ्रैक्शन में ले लिया इसे, ठीक है। अब अहमद के ग्रेड हैं 92, ग्रेड ऑफ 92, होमवर्क हैज़ अ ग्रेड ऑफ 92, क्विज़ 68। अब ग्रेड्स हैं, अब मैंने फ्रैक्शन में जो लिया और ग्रेड्स जो दिए हुए हैं उनको मल्टीप्लाई करते जाओ। अब होमवर्क क्या था,
10% था, 10% का क्या निकाला 0.1, 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो 92 से, प्लस क्विज़ेस के कितना थे, क्विज़ेस के थे 20%, उसका क्या आंसर निकला था 0.2, 0.2 मल्टीप्लाई 68 कर दो। इसी तरह से करते करते ऐड कर लो और आंसर निकालो। सेम इसी वे में यहाँ पर ऑर्ली बेसिस में भी सेम इसी तरह से किया हुआ है। इधर भी वेट्स गिवन है आपके, तो आपने पहले टोटल लेबर आवर्स निकालने हैं। यहाँ पर देखो लेबर और पर यूनिट ऑफ लेबर है, ऑर्ली वेजेस गिवन है, और यहाँ पर वेट्स क्या हैं पर और, यानी कितना काम वो एक घंटे में करते हैं, ये इनका वेट हो जाएगा। आर नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं है, पहले इसे फ्रैक्शन में करोगे। सो फर्स्ट वी कन्वर्ट दैम इन फ्रैक्शन। तो टोटल लेबर आवर्स हैं 6 + 3 + 1 विल बी इक्वल टू 10। तो स्किल्ड पर्सन है और टोटल आवर्स कितने हैं, इनको काउंट करो कितने हैं, 10 हैं। 10 में से 6 जो हैं वो स्किल्ड हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, जो कि फ्रैक्शन में 0.6 आता है। उसमें से सेमी स्किल्ड जो हैं वो 3 हैं, 3 आउट ऑफ 10, 10 में से 3 क्या है, सेमी स्किल्ड हैं। अनस्किल्ड कितने हैं, 1, 1 आउट ऑफ 10 जो है अनस्किल्ड। अब फ्रैक्शन में निकला है सेम उसी तरह से, टोटल कितने हैं 300, और इसके कितने हैं 200, इसके 100 है, मल्टीप्लाई करके प्लस करके आंसर निकाल लो। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दूँ। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।